मेरे सभी नियोजित शिक्षक भाई एवं बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं आपका भाई आदित्य आपको आज बताने आया हूं कि ये जो सक्षमता परीक्षा आयोजित करने जा रही है सरकार, तो हम चाहते हैं कि अपने भाई बहनों को, नियोजित भाई बहनों को हम अब सहयोग कर सके, इसमें मदद कर सके, क्योंकि आपको पता है कि इस एग्जाम के पश्चात आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है। चाइनीज ही सही, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है आपको, और आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यह परीक्षा ठीक 1 महीने के बाद, मतलब 26 फरवरी के आसपास से स्टार्ट होगा, जो कि करीब 15 मार्च के लगभग ये परीक्षा चरणबद्ध तरीके से आयोजित की जाएगी। और आपको यह भी पता होगा कि ये सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको कहते हैं, वो लिया जाएगा, जिसमें माउस का इस्तेमाल करना आपको अच्छे से आना चाहिए। उसी को क्लिक करेंगे तो इसका जो परीक्षा होगा, तो इसमें केवल 4 विकल्प रहेंगे, जबकि बीपीएससी 5 विकल्प का प्रयोग करता था, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसमें प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक की व्यवस्था की गई है। तो 30 प्रश्न भाषा का अगर है तो वो आपके, है ना, टोटल में जुटेगा। 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन का है, और सामान्य विषय जो कि 1 to 5 है, तो 80 प्रश्न सामान्य विषय तो रहेगा ही, सारा सब्जेक्ट उसमें पूछा जाएगा। आपको बता दिया गया पहले है कि बहुत डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम नहीं होगा, लेकिन बहुत इजी लेवल का भी नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 150 में से सामान्य वर्ग के लिए 60 नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, तो 60 नंबर से ऊपर, अब जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही आपको अपने जिले में बने रहने की संभावना होगी, है ना। अगर अपने जिले में बने रहना चाहते हैं तो आपको 60 तो पासिंग मार्क्स है ना, लेकिन आपको बहुत अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। और यह क्रम कौन तय करेगा? यह क्रम बिहार बोर्ड तय करेगा कि आपको जो है कितना मार्क्स आया, है ना, और आपको किस जिले में रखना है। बाकी शिक्षा विभाग, स्कूल डिस्ट्रीब्यूशन का काम शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो इस बात को लेकर के निश्चिंत हो जाए कि जो जितना अच्छा मार्क्स लाएगा उसको अपने ही जिले में बने रहने की संभावना काफी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो 1 से 5 के अध्यापकों के लिए ये हो गया। फिर जो देखिए, फिर है कक्षा 6 से 8 अध्यापकों के लिए। 6 से 8 वाले के लिए भी सेम सिस्टम है। 30 प्रश्न भाषा से, 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन से, और संबंधित विषय। अब देखिए, उसमें सामान्य विषय था 1 to 5 में, और इसमें संबंधित विषय से, मतलब आपका बहाली जिस विषय में हुआ है, जिस विषय के लिए आपका चयन हुआ है, उस विषय से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सामाजिक विज्ञान से है तो वहां से प्रश्न आएगा। आपका चयन अंग्रेजी विषय के लिए हुआ है तो आपका अंग्रेजी से प्रश्न आएगा। आपका चयन हिंदी के लिए हुआ है तो हिंदी विषय से प्रश्न आएगा। तो ध्यान देना है आप लोगों को कि हम कैसे अधिकतम अंक को प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखिए, 9 से 10 के अध्यापकों के लिए, 9 से 10 के अध्यापकों के लिए देखिए, भाग 1 भाषा 30 प्रश्न, सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न, संबंधित विषय 80 प्रश्न। ठीक है, 1 से लेकर 12 में 70 मार्क्स का जो प्रश्न होगा वो कॉमन है। और आपको ये जानकारी अच्छे तरह से हो गया होगा कि इस भाषा और सामान्य अध्ययन का अर्थ हो गया कि भाषा 30 प्रश्न का है, 30 मार्क्स का है, तो आप याद रखेंगे कि 9 प्रश्न जो है आपका, 9 क्वेश्चन वो इंग्लिश से रहेगा, और करीब 21 क्वेश्चन जो है वो आपका हिंदी से रहेगा। 9 क्वेश्चन आपका, है ना, इंग्लिश से, और 21 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा, है ना। तो 30 प्रश्न आपका भाषा से हो गया, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न हो गया, और संबंधित विषय से 80 प्रश्न हो गया। ठीक है, तो ये 9 to 10 और 11, 12 के लिए भी सेम चीज है। तो आपको क्या बताया हम कि 1 से लेकर के 12 तक में जो कॉमन हो गया 30 + 40 70 मार्क्स का, ये कहां से आने की संभावना है? आपको यह भी पता है कि अगर
5वां से लेकर के 12वीं तक का एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक को अध्ययन अगर कर लिया जाए तो अधिकतर प्रश्न सामान्य अध्ययन का वहीं से आना है। कुछ करंट अफेयर्स का भी नॉलेज हम लोग को रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन में आप बीपीएससी का यदि एग्जाम दिए हैं या क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से बहुत सारा क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन है। इंडियन पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन है, कुछ जो है आपका प्रश्न वो फिजिक्स से है, कुछ केमिस्ट्री से है, कुछ बायोलॉजी से क्वेश्चन है, कुछ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का था, डिफिकल्टी लेवल उसका ज्यादा था, लेकिन इसका डिफिकल्टी लेवल उससे कम रहेगा। तो आपको इन दोनों पर यानी कि 40 + 30, इन दोनों को 30 + 40, इसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। संबंधित विषय तो आपका अपना विषय है, यदि आप हिंदी से चयनित हुए हैं, अंग्रेजी से चयनित हुए हैं, गणित से चयनित हुए हैं, तो उस विषय में आपको कमांड है, उस विषय में आप अच्छा मार्क्स ला लेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा मटेरियल आपके तैयार करें और हर एक चीज का निचोड़ उसमें रहे, है ना, उसमें कोई चीज छूटे नहीं और आप बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर पाए, ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, अभी सारा मटेरियल जो हम आपको देने वाले हैं ये रास एजुकेशन नामक चैनल पर आपका सारा वीडियो अपलोड होगा और हम लोग का टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आपको पीडीएफ के रूप में सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। हम लोग कोई चार्ज उसके लिए नहीं कर रहे हैं, ये वीडियो हम लोग व्यू के लिए भी नहीं बना रहे हैं, केवल अपने नियोजित शिक्षक भाई बहनों के लिए जो है ये हम मेहनत कर रहे हैं ताकि वो लोग मेधा क्रमांक उनका अच्छा हो, अपने जिले में वो सभी बने रहें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने सहयोगी रास बिहारी सर को। सर प्लीज आइए और 2 शब्द हमारे शिक्षक भाई बहनों के लिए भी जो है रखिए, आइए। हेलो मेरे शिक्षक साथियों, तो आपने अभी कंप्लीट डिटेल में आपने शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए जो पैटर्न है और बिहार बोर्ड के द्वारा ये रिलीज किया गया, ये एग्जाम किस तरह से कंडक्ट होंगे उसका कंप्लीट रिव्यू आप लोगों को दिया गया, जिसमें क्लास 1 to 12 के हर एक पैटर्न को और हर एक टॉपिक को डिस्कस किया गया। अब इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं आप लोगों को भाषा, सामान्य अध्ययन और संबंधित विषय या फिर आपका 1 to 5 में जो विषय है उसका कंप्लीट डिटेल क्या क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आप कैसे अच्छे स्कोर ला सकते हैं जिससे कि आपका नियोजन अपने ही जिला में हो। तो इसके लिए आपको अलग अलग विषय के लिए कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करना है इसका नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को डिटेल्स में मिलेगा। और उसके बाद बैक टू बैक आप लोगों को कम समय में, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में अपना पकड़ बनाए हुए हैं तो आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस मैं आप लोगों को एक सही मार्गदर्शन देने के लिए मैं और आदित्य सर आप लोगों के लिए कंप्लीट बैच लेकर आया हूं और ये बिल्कुल निःशुल्क होगा, एक भी कॉस्ट आपको पे नहीं करना है, कोई भी कॉस्ट आप लोगों को इसमें पे नहीं करना है। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि ये सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रास एजुकेशन पे मिल जाएगा और कोई भी जो क्लास यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे उसका कंप्लीट पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल रास एजुकेशन पे मिल जाएगा। तो आज ही सब्सक्राइब करें रास एजुकेशन और के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।